मैं कृत्य कृत भयो अब तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल क्लेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जे शुभ शंभु उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा। भवभंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। राम उपासक जे जग माही एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा मैं जे पावन चित्त सुहावा। एहि कलि काल न साधन दूजा योग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिया गाया राम ही संतित सुनिया राम गुण ग्राम ही। जासु पतित पावन बड़बाना गाँव ही कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजी मन तजी कटुलाई राम भजे गति के न पाई। अर्थ, हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। शंभु उमा का जे कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र कल्याण करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलयुग में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुणों को सुनना चाहिए। पतितों को पावन करना जिनका महान प्रसिद्ध बाण है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न की गति पतित पावन राम भजी सुनो शठ मना। गण का अजामल व्याध गीत गज आदि खन तारे घना। और फिर जमन की रात खज सब पच आधि अति अध रूप जे। कहे नाम बारिक ते अपि पावन हूँ ही राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित जे नर कहीं सुनहि जे गावही। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सधावही। सत पंच चुपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लब लेशते मति मंद तुलसी दास्यूं। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ। रे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर
किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामल, व्याध, गीत, गज और बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अभीर, जमन, किरात, खस, चंडाल आदि को अत्यंत पाप रूप ही तो थे। वह भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का जे चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वह कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री रामचंद्र जी के परम पद को, परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा श्री रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य अकर्तव्य का सच्चा निर्णय जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके लिए 5 प्रकार की अविद्याओं को उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र मानस की तो बात ही क्या, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर, सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री रामचंद्र जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। वो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हर हो विषम भव भीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ नरंतर प्रिय, लागो मोहि राम। सियावर राम जय जय राम। श्री रघुवीर जी, श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुखों का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्रिय लगता है, वैसे ही है रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत् पूर्वम प्रभुनाम कृतम सुगवीनाम श्री शंभूनाम दुर्गम श्रीमद राम पदाम भक्ति मनीषम प्राप्ते तु रामायणम मत्वा तद रघुनाथ नाम निरंतर सवंताय समान शांताय भाषाय बद इदम चकार तुलसीदास स्थाय मानसम पुण्यम पापहरणम सदा शिवक्रम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापम सुबिम्बलम प्रेमां भ्रूम शुभम। श्रीमद रामचरित्र मानस इदम भक्तवा गायन्ति जे, ते संथार कोर पतंगे किरणों धरन्ति नो मानवा। रामायण 30वां विश्राम, रामायण 30वां विश्राम। श्री नमः प्रायण नमः विश्राम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले रामचरित्र मानस का ये 7वां सोपान समाप्त होता है। हे श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी, पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में
नित्य निरंतर अनंत भक्ति प्राप्त करने के लिए रचना की थी। उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरंतर मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। ये श्री रामचरित्र मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं वह संसार रूपी सूरज की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित्र मानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। उत्तरकांड समाप्त। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।